अच्छा, किसी को 10 आया? आप लोग में से किसी को 10 आया? यस रिप्लाई करो अगर आपको आया तो। ओके वनीशा, ओके ठीक है, लेट्स सी। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में ये पूछा है कि 52 फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग जीरोस हैं। देखो, आपको लग रहा रहेगा कि यार ये 52 फैक्टोरियल कितना ही बड़ा नंबर हो सकता है, ठीक है? तो ये 52 फैक्टोरियल कोई छोटा नंबर नहीं है, ये नंबर बड़ा भी नहीं है, ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है? ये सिर्फ बड़ा नहीं है, ये बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, ठीक है? तो इतने जैसे आई गेस आप लोग में से किसी ने तो ये नंबर को अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में पुट किया रहेगा, जो आप लोग का इंजीनियरिंग में आप लोग कैलकुलेटर यूज करते हो, और उसका वैल्यू आया रहेगा, यस कवीन, आपका नाम मुझे याद है। तो अगर आपने इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर में पुट किया रहेगा तो आपका वैल्यू आ रहेगा 9.0658 इंटू 10⁻67। ये 52 फैक्टोरियल का वैल्यू है, ये जो कि बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, ठीक है? और ये जो 52 फैक्टोरियल जो मैंने लिखा है ना, ये मैंने कोई रैंडम नंबर नहीं लिखा है। This 52 factorial is the number of ways in which I can arrange a deck of cards. ठीक है? एक सिंगल डेक ऑफ कार्ड में जो 52 कार्ड्स होते हैं, उसको मैं कितने डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स में मैं अरेंज कर सकता हूं, उसका ही आंसर क्या है? 52 फैक्टोरियल, ठीक है? और ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं, हमारा अगर अगर कोई बंदा, यूनिवर्स जब से स्टार्ट हुआ है, हर एक सेकंड पे अगर एक डेक ऑफ कार्ड को शफल करके अगर रख रहा रहेगा ना वो साइड में, तो भी आज तक इतना प्रोबेबिलिटी नहीं हुआ रहेगा कि कोई भी वो दो डेक ऑफ कार्ड्स, वो जितने भी कार्ड्स अब तक वो हर सेकंड में एक डेक ऑफ कार्ड शफल किया रहेगा, तो अब तक उसने जितने भी कार्ड शफल किया रहेगा, ठीक है, को उनमें से कोई दो डेक ऑफ कार्ड सेम हो जाए, उसका इतना भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। क्योंकि बिग बैंग से अब तक आई गेस 10⁻18 सेकेंड्स लॉन्ग है, 10⁻17 की 18, मैं भूल गया हूं, ठीक है? 10⁻18 सेकेंड्स लॉन्ग है अब तक हमारा यूनिवर्स, ठीक है? मतलब अगर कोई बिग बैंग के स्टार्ट से हर सेकंड पे अगर एक डेक ऑफ कार्ड्स डील कर रहा होता, तो अब तक सिर्फ 10⁻18 कॉम्बिनेशन ही हो पाए होते। तो ये इतने कॉम्बिनेशन हो पाए और इनमें से कोई भी दो डेक ऑफ कार्ड सेम हो जाए, इसका प्रोबेबिलिटी है 0.0000000, बहुत ज्यादा जीरो और फिर कुछ तो आएगा, ठीक है? तो इतना कम प्रोबेबिलिटी है। तो आई होप आपको समझ रहा रहेगा कि ये नंबर कितना बड़ा है, ठीक है? एक सिंगल डेक ऑफ कार्ड जिसके अंदर 52 कार्ड्स रहते हैं, उसको हम लोग कितने डिफरेंट पॉसिबल वेज में हम लोग अरेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो इतने बड़े बड़े नंबर्स से हम लोग डील कैसे करेंगे? तो देखो, इतने बड़े बड़े नंबर्स से डील करने के लिए हम लोग, ऑब्वियस सी बात है, कंप्यूटिंग पावर का हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमें अपना लॉजिक इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है? क्वेश्चन में ये बोला है कि हमें ये पता लगाना है कि 52 फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग जीरोस है, ठीक है? हमें ये पता लगाना है कि ट्रेलिंग जीरोस कितने, ये पर्टिकुलर नंबर। तो हमारे दिमाग में सबसे पहला चीज यह आना चाहिए कि यार एक ट्रेलिंग जीरो होता क्या है और वो फॉर्म कब होता है। जैसे जो सबसे छोटा नंबर है जिसके अंदर एक ट्रेलिंग जीरो आता है, वो कौन सा नंबर है? 10, राइट? 10 सबसे पहला नंबर है जिसके अंदर एक ट्रेलिंग जीरो आता है, ठीक है? जो नेक्स्ट नंबर है जिसके अंदर एक ट्रेलिंग जीरो आता है वो है 20। जो नेक्स्ट नंबर है जिसके अंदर एक ट्रेलिंग जीरो आता है वो है 30। और जो सबसे पहला नंबर है जिसके अंदर दो ट्रेलिंग जीरोस आते हैं वो है 100, ठीक है? तो ये मुझे समझ में आ रहा है कि ये ट्रेलिंग जीरो ये होता है और ये नंबर्स में ट्रेलिंग जीरो अकर होता है, ठीक है? अब ट्रेलिंग जीरो क्यों अकर होता है, सबसे पहले हम लोग वो समझते हैं। जैसे ये जो 10 है, अगर मैं इसको डाइसेक्ट करके या फिर फैक्टराइज करके अगर मैं इसको देखूं, तो ये 10 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 into 5,
ये 20 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 5। ये 30 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 3 इंटू 2 इंटू 5, राइट। और ये 100 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखने के बाद आपके दिमाग में कुछ क्लिक होना चाहिए। वो क्या क्लिक होना चाहिए, चैट बॉक्स में प्लीज मेरे को बताओ। ये देखने के बाद, डाइसेक्ट करने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है, एक ट्रेलिंग जीरो कब फॉर्म होता है? नो माही क्षितिज, दैट इज नॉट करेक्ट। जैसे 50, ये जो 50 है, ये 50 को अगर मैं डाइसेक्ट करूंगा तो दिस इज 2 इंटू 5 स्क्वायर। तो आप लोग बोल रहे हो कि मल्टीपल्स ऑफ 5 नहीं, मतलब क्योंकि ये 50 में दो 5 के मल्टीपल्स है तो इसके अंदर दो ट्रेलिंग जीरोस आने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर एक ही ट्रेलिंग जीरो आएगा। तो एक ट्रेलिंग जीरो कब फॉर्म होता है, मेरा क्वेश्चन वो है, ठीक है। तो एक ट्रेलिंग जीरो तभी फॉर्म होगा जब एक 2 का मल्टीपल एक 5 के मल्टीपल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो, ठीक है। जैसे ये 10 में एक 2 का मल्टीपल एक 5 के मल्टीपल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके एक ट्रेलिंग जीरो क्रिएट हो रहा है। 20 में दो 2 के मल्टीपल्स है लेकिन एक ही 5 का मल्टीपल है, तो 2 एंड 5 के पेयर्स कितने 20 में, तो 2 एंड 5 के सिर्फ एक ही पेयर है, राइट, इसलिए इसके अंदर एक ही ट्रेलिंग जीरो रहेगा। सिमिलरली 30 में भी 2 एंड 5 के एक ही पेयर है, लेकिन ये जो 100 है इसके अंदर दो 2 के मल्टीपल्स दो 5 के मल्टीपल्स के साथ मल्टीप्लाई होके क्या करेंगे, क्योंकि मेरे पास इधर 2 एंड 5 के दो पेयर्स है तो इधर कितने ट्रेलिंग जीरोस रहेंगे, दो ट्रेलिंग जीरोस रहेंगे। तो एक चीज इधर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एक ट्रेलिंग जीरो तभी फॉर्म होता है जब एक 2 का मल्टीपल एक 5 के मल्टीपल के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो हमें अब ये पता लगाना है कि ये 52 फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग जीरोस है। तो सबसे पहले हम लोग, जैसे हम लोग ने इधर देखा, ठीक है, वैसे ही हम लोग को ये फैक्टोरियल वैल्यूज में देखना पड़ेगा कि यार सबसे पहला ट्रेलिंग जीरो कहां पे आता है और क्यों आता है। जैसे 1 फैक्टोरियल का वैल्यू है 1, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू है 2, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू है 6, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू है 24, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू है 120। जो सबसे पहला ट्रिलिंग जीरो आता है वो 5 फैक्टोरियल पे आता है, ठीक है। अब इधर देखो, हाँ इधर देखो, ये चीज को एकदम ध्यान से समझो। 4 फैक्टोरियल को अगर मुझे 5 फैक्टोरियल करना है तो मुझे ये 4 फैक्टोरियल में ऐसा क्या करना पड़ेगा टू मेक इट 5 फैक्टोरियल, मुझे 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो इधर हो क्या रहा है पता है क्या, 4 फैक्टोरियल में कोई भी ट्रेलिंग जीरो नहीं है, लेकिन इसके अंदर 2 के बहुत मल्टीपल्स है, राइट। 4 फैक्टोरियल में 2 के काफी मल्टीपल्स है, 2 के 3 मल्टीपल्स है 4 फैक्टोरियल में, लेकिन क्योंकि उसके अंदर 5 के एक भी मल्टीपल्स नहीं है इसलिए ट्रेलिंग जीरो एक भी क्रिएट नहीं हो रहा है 4 फैक्टोरियल में। लेकिन जब मैं ये 4 फैक्टोरियल को, जब मैं 5 फैक्टोरियल कर रहा हूं, जब मैं ये 4 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल कर रहा हूं, मैं एक 5 का मल्टीपल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो क्योंकि ये 4 फैक्टोरियल में 2 के 3 मल्टीपल्स है, ठीक है, और ये 5 एक ही मल्टीपल है, राइट, एक ही मल्टीपल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब ये 5 का एक मल्टीपल ये 2 के एक मल्टीपल के साथ मल्टीप्लाई होके 5 फैक्टोरियल में एक ट्रिलिंग जीरो क्रिएट कर, ठीक है। तो अगर आप कोई भी नंबर देखो तो हमेशा 5 का मल्टीपल ना रेरर रहेगा व्हेन कंपेयर टू 2 का मल्टीपल। सिमिलरली अगर आप कोई भी नंबर देखो, 9 का मल्टीपल विल बी रेरर व्हेन कंपेयर टू 5 का मल्टीपल, क्योंकि वो नंबर काफी बड़ा है, राइट। आई होप आपको समझ रहा रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेलिंग जीरो मुझे कहां पे मिल रहा है, फर्स्ट ट्रेलिंग जीरो मुझे 5 फैक्टोरियल पे मिल रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये लॉजिक क्लियर है, यस नो प्लीज रिप्लाई करो।
क्यों 5 फैक्टोरियल में एक ट्रेलिंग जीरो क्रिएट हो रहा है? ये समझा है? यस नो प्लीज रिप्लाई करो, समझा है नहीं समझा है तो यस ओके ओके ठीक है। तो अब मुझे समझ में आ गया कि 5 फैक्टोरियल में एक ट्रेलिंग जीरो है, ठीक है। तो ट्रेलिंग जीरो अगर मैं इधर से लिखूं तो 5 फैक्टोरियल में एक ट्रेलिंग जीरो। तो अब मुझे आप लोग बताओ कि मुझे ऐसे कौन से फैक्टोरियल वैल्यू पे मुझे दो ट्रेलिंग जीरो मिलेंगे? सेकेंड ट्रेलिंग जीरो मुझे कौन से फैक्टोरियल वैल्यू पे मिलेगा अगर आपको समझा है तो? यस तो सेकेंड ट्रेलिंग जीरो मुझे कहां पे मिलेगा? सेकेंड ट्रेलिंग जीरो मुझे 10 फैक्टोरियल पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि 5 फैक्टोरियल में एक ही ट्रेलिंग जीरो है। जब मैं ये 5 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6 से, लेकिन क्योंकि 6 का ये जो एडिशनल जो 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये कोई 5 का मल्टीपल नहीं लेके आ रहा है, ये सिर्फ 2 का मल्टीपल लेके आ रहा है, जो कि मेरे पास काफी है, राइट। तो क्योंकि ये 6 एडिशनल जो 6 मल्टीप्लाई हो रहा है ये 5 का मल्टीपल नहीं लेके आ रहा है, तो 6 फैक्टोरियल में भी एक ही ट्रेलिंग जीरो रहेगा। सिमिलरली 7 फैक्टोरियल में भी एक ही ट्रेलिंग जीरो रहेगा, क्योंकि 7 इज ऑल्सो नॉट ब्रिंगिंग एनी 5 का मल्टीपल विद इट, राइट। 8 फैक्टोरियल में भी एक ही ट्रेलिंग जीरो रहेगा, क्योंकि 8 इज ऑल्सो नॉट ब्रिंगिंग एनी 5 का मल्टीपल विद इट। 9 फैक्टोरियल में भी एक ही ट्रेलिंग जीरो रहेगा, क्योंकि 9 इज ऑल्सो नॉट ब्रिंगिंग एनी 5 का मल्टीपल विद इट। मतलब 5 फैक्टोरियल टू 9 फैक्टोरियल तक, 5 फैक्टोरियल टू 9 फैक्टोरियल तक एक ही ट्रेलिंग जीरो रहेगा वो पर्टिकुलर नंबर में, राइट। सेकेंड ट्रेलिंग जीरो मुझे कहां पे मिलेगा? जब मैं ये 9 फैक्टोरियल में, राइट, जब मैं ये 9 फैक्टोरियल में जब मैं 10 मल्टीप्लाई करूंगा, राइट, ये 10 जो नंबर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसके अंदर एक 5 का मल्टीपल है, राइट। यस कविन, दैट इज परफेक्टली करेक्ट, दैट आंसर इज परफेक्टली करेक्ट। तो क्योंकि ये 10 जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसके अंदर एक 5 का मल्टीपल है, ठीक है, तो वहां पे मुझे एक और ट्रेलिंग जीरो मिलेगा, ठीक है। 9 फैक्टोरियल में मेरे पास एक ट्रेलिंग जीरो तो था, लेकिन अब ये 10 क्योंकि एक एडिशनल 5 का मल्टीपल लेके आ रहा है, तो 10 फैक्टोरियल में दो 5 के मल्टीपल्स रहेंगे और दो से ज्यादा ही 2 के मल्टीपल्स रहेंगे, ठीक है। तो ट्रेलिंग जीरो सिर्फ कितना फॉर्म होगा? दो ही, ठीक है। तो अब मुझे बताओ 10 फैक्टोरियल से कहां तक दो ही ट्रेलिंग जीरो रहेगा? 10 फैक्टोरियल से कौन से फैक्टोरियल वैल्यू तक दो ही ट्रेलिंग जीरो रहेगा? जैसे एक ही ट्रेलिंग जीरो 5 फैक्टोरियल टू 9 फैक्टोरियल तक था, तो दो ट्रेलिंग जीरो 10 फैक्टोरियल टू कहां तक रहेगा? तो ये 10 फैक्टोरियल टू 14 फैक्टोरियल रहेगा, क्योंकि 15 फैक्टोरियल पे मुझे, क्योंकि एक और 5 का मल्टीपल मुझे मिलेगा, वहां पे मुझे थर्ड ट्रेलिंग जीरो मिलेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, ठीक है। तो अब मुझे बताओ फोर्थ ट्रेलिंग जीरो कहां पे मिलेगा? फोर्थ ट्रेलिंग जीरो मुझे कहां पे मिलेगा? 20 फैक्टोरियल पे, क्योंकि वही नंबर एक एडिशनल 5 का मल्टीपल लेके आ रहा है। फिफ्थ ट्रेलिंग जीरो मुझे कहां पे मिलेगा? 25 फैक्टोरियल। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पे सब लोग, मतलब काफी लोग इनकरेक्टली मार्क करते हैं, ठीक है, वो ये है कि सिक्स्थ ट्रेलिंग जीरो मुझे कहां पे मिलेगा? आराम से मुझे सोच के बताओ कि सिक्स्थ ट्रेलिंग जीरो मुझे कौन से फैक्टोरियल वैल्यू पे मिलेगा? यस कशिश। ओके, तो सिक्स्थ ट्रेलिंग जीरो मुझे 30 फैक्टोरियल पे नहीं मिलेगा, सिक्स्थ ट्रेलिंग जीरो मुझे 25 फैक्टोरियल पे ही मिलेगा, ठीक है। अब क्यों, वो मैं आपको इधर बताता हूं। इधर देखो, 20 फैक्टोरियल में चार ट्रेलिंग जीरोस थे, राइट। तो जब मैं 20 फैक्टोरियल को 21 करूंगा तो 21 फैक्टोरियल में भी चार ही ट्रेलिंग जीरो रहेंगे,
22 फैक्टोरियल में भी 4 ही ट्रेलिंग जीरो रहेंगे क्योंकि 21 एंड 22 आर नॉट ब्रिंगिंग 5 का मल्टीपल विद इट। 23 फैक्टोरियल में भी 4 ही ट्रेलिंग जीरो रहेंगे, यस प्रेशा। 24 फैक्टोरियल में भी 4 ही ट्रेलिंग जीरो रहेंगे, लेकिन जब हम ये 24 फैक्टोरियल को जब हम 25 फैक्टोरियल करेंगे, मैं ये 24 फैक्टोरियल में 25 मल्टीप्लाई करूंगा टू मेक इट 25 फैक्टोरियल, राइट? तो क्योंकि ये जो एडिशनली जो मल्टीप्लाइड नंबर है 25, इसमें सिर्फ एक 5 का मल्टीपल नहीं है, इसके अंदर 25 इज 5 स्क्वायर्ड। मतलब ये 25 मल्टीप्लाई करके मैं दो एडिशनल 5 के मल्टीपल्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो क्योंकि मैं दो एडिशनल 5 के मल्टीपल्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ये दो एडिशनल 5 के मल्टीपल दो 2 के मल्टीपल, क्योंकि 2 के मल्टीपल्स तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो तो मुझे काउंट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि रेयरर क्वांटिटी कौन सा इधर 5 के मल्टीपल्स। तो ये दो एडिशनल 5 के मल्टीपल्स दो 2 के मल्टीपल्स के साथ मल्टीप्लाई होके दो जीरोस क्रिएट करेंगे। मतलब 20 फैक्टोरियल में अगर 4 ट्रेलिंग जीरो है तो 20 से लेकर 24 फैक्टोरियल तक 4 ही ट्रेलिंग जीरोस रहेंगे। तो अगर 24 फैक्टोरियल में 4 ट्रेलिंग जीरोस है, तो क्योंकि 25 फैक्टोरियल में मुझे दो 5 के मल्टीपल्स एडिशनल मिल रहे हैं, तो 25 फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग जीरोस रहेंगे? 6 ट्रेलिंग। इसलिए मुझे 5th एंड 6th ट्रेलिंग जीरो 25 फैक्टोरियल पे ही मिलेगा। सिमिलरली 7th ट्रेलिंग जीरो मुझे कहां पे मिलेगा? चैट बॉक्स में प्लीज मेरे को बताओ। 7th ट्रेलिंग जीरो मुझे कहां पे मिलेगा? 30 फैक्टोरियल पे, यस। तो 7th ट्रेलिंग जीरो मुझे 30 फैक्टोरियल पे मिलेगा। 8th ट्रेलिंग जीरो मुझे 35 फैक्टोरियल पे मिलेगा क्योंकि 30 इज ब्रिंगिंग 1 5 का मल्टीपल विद इट। 8th ट्रेलिंग जीरो 35 पे मिलेगा क्योंकि 35 भी एक ही 5 का मल्टीपल लेके आ रहा है। 9th ट्रेलिंग जीरो 40 फैक्टोरियल पे मिलेगा। 10th ट्रेलिंग जीरो 45 फैक्टोरियल पे मिलेगा। 11th ट्रेलिंग जीरो 50 फैक्टोरियल पे मिलेगा। लेकिन आपको कुछ और भी दिख रहा है इधर चैट बॉक्स में? मुझे और मुझे बताओ आपको और भी क्या दिख रहा है? सिर्फ 11 ही ट्रेलिंग जीरोस रहेंगे क्या 50 फैक्टोरियल में, कि कुछ और भी रहेगा? यस। तो क्योंकि 45 फैक्टोरियल से लेकर 49 फैक्टोरियल तक, ठीक है, 10 ही ट्रेलिंग जीरोस रहेंगे, लेकिन जब आप ये 49 फैक्टोरियल को 50 फैक्टोरियल करोगे, यू विल बी मल्टीप्लाइंग दिस 49 फैक्टोरियल विद 50, और ये 50 फिर से डिसीव मत होना, ये 50 इज 5 स्क्वायर इंटू 2। मतलब ये 50 में दो 5 के मल्टीपल्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो क्योंकि ये 50 में दो 5 के मल्टीपल्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, मुझे 12th ट्रेलिंग जीरो भी 50 फैक्टोरियल पे ही मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि 50 फैक्टोरियल में 12 ट्रेलिंग जीरोस है, तो 51 फैक्टोरियल में भी 12 ही रहेंगे बिकॉज 51 इज नॉट ब्रिंगिंग एनी 5 का मल्टीपल विद इट, एंड 52 फैक्टोरियल में भी 12 ट्रेलिंग जीरोस ही रहेंगे। तो क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये था कि 52 फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग जीरोस है, तो मेरा आंसर क्या रहेगा? 12 ट्रेलिंग जीरोस। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। सबको समझा ये? यस नो प्लीज रिप्लाई करो ये पूरा क्वेश्चन। ओके, अच्छा, ओके। तो अगर आपको समझा है, तो मुझे अब ये बताओ कि 131 फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग जीरोस रहेंगे? मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं इसके ऊपर सोचने के लिए, एंड देन विल डिस्कस। 131 फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग जीरोस रहेंगे?
कवीन वनीशा सिद्धि, यस दैट इज परफेक्टली करेक्ट। कशिश आप फिर से कुछ तो कर रहे हो, यस। तो ओके, यस ध्रुव दैट इज परफेक्टली करेक्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन में अगर आप 31 रिप्लाई कर रहे हो तो आप फिर से एक चीज, एक नंबर से आप डिसीव हो जा रहे हो, और वो नंबर है, ओके ठीक है, चलो देखते हैं पहले। आ, तो अगर समझो, अगर एक मुझे ऐसा एक सम दिया है, ठीक है, यस, तो वो नंबर है दैट, यस यस दैट नंबर, ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो मैंने ये पूछा है कि 131 फैक्टोरियल में कितने ट्रिलियन जीरोस होंगे, ठीक है। तो अब आप कैलकुलेट कैसे करोगे कि कितने ट्रेलिंग जीरोस होंगे, ठीक है। तो जो प्रीवियस सम हम लोग ने डील किया था, जो जो यस अक्षता, दैट इज परफेक्टली करेक्ट। ऋषिक दैट इज आल्सो ओके। तो जो प्रीवियस सम से हम लोग ने डील किया था, हम लोग ने क्या बोला था पता है क्या, कि जो भी नंबर्स 5 के मल्टीपल्स है, जब मैं 1 फैक्टोरियल से जब मैं 52 फैक्टोरियल तक जा रहा हूं, तो जो भी नंबर्स 5 के मल्टीपल्स है, वहां पे मुझे एक एक्स्ट्रा ट्रेलिंग, वहां पे मुझे एक एक नया एक एक एक्स्ट्रा ट्रेलिंग जीरो मुझे मिलता है। तो जो भी नंबर्स 5 के मल्टीपल्स है, वहां पे मुझे एक एक ट्रेलिंग जीरो मिलता है, राइट। लेकिन हम लोग ने ये भी उधर पता लगाया कि जो नंबर 5 के साथ साथ 25 की भी मल्टीपल्स है, वहां पे मुझे एक और एक्स्ट्रा ट्रेलिंग जीरो मिलता है, राइट। तो वहां पे मुझे एक और एक्स्ट्रा ट्रेलिंग जीरो मिलता है। तो मैं अभी इसके अंदर क्या बोलूंगा कि जब मैं 1 टू 52 फैक्टोरियल तक मैं जा रहा हूं, ठीक है, तो ऐसे कितने नंबर्स है जो 5 के मल्टीपल्स है, ऐसे कितने नंबर्स है जो 5 के मल्टीपल्स है, तो ऐसे 10 नंबर्स है जो 5 के मल्टीपल्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम 5 टू 50, ठीक है, 10 नंबर्स है जो 5 के मल्टीपल्स है, तो वहां पे मुझे 10 ट्रेलिंग जीरोस मिलेंगे, राइट। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे भी है जो 5 के साथ साथ 25 के भी मल्टीपल्स में है, और ऐसे कितने नंबर्स है, ऐसे दो नंबर्स है 25 एंड 50, जब मैं 1 फैक्टोरियल टू 52 फैक्टोरियल तक जा रहा हूं, तो वहां पे मुझे एडिशनल दो ट्रेलिंग जीरोस मिलेंगे, ठीक है, वहां पे मुझे दो ट्रेलिंग जीरोस और मिलेंगे। मतलब मुझे इन टोटल 52 फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग जीरोस मिलेंगे, 10 प्लस दिस 2, मतलब इन टोटल मुझे कितने मिलेंगे, 12 ट्रेलिंग जीरोस, ठीक है। सिमिलर लाइंस पे अगर मैं ये सम में देखूं, तो जब मैं 1 फैक्टोरियल टू 131 फैक्टोरियल तक जाऊंगा, तो ऐसे कितने नंबर्स है जो 5 के मल्टीपल्स है, तो ऐसे 26 नंबर्स है जो 5 के मल्टीपल्स है, तो वहां पे मुझे 26 ट्रेलिंग जीरोस मिलेंगे। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे भी है जो 5 के साथ साथ वो 25 के भी मल्टीपल्स है, तो ऐसे कितने नंबर्स जो 25 के मल्टीपल्स है, ऐसे 5 नंबर्स है, और वो नंबर्स कौन से, 25, 50, 75, 100, 125, राइट। तो ऐसे 5 नंबर्स है, तो वहां पे मुझे एक्स्ट्रा 5 ट्रेलिंग जीरोस मिलेंगे। लेकिन एक नंबर ऐसा भी है 1 टू 131 तक, जो 5 के साथ साथ 25 के साथ साथ 125 का भी मल्टीपल है, क्योंकि 5 इज 5 रेज टू 1, 25 इज 5 स्क्वायर्ड, एंड 125 इज 5 क्यूब। मतलब जो नंबर्स 125 के मल्टीपल्स रहेंगे, वहां पे मुझे एक और एक्स्ट्रा ट्रेलिंग जीरो मिलेगा, राइट। तो जिनका आंसर 31 आ रहा था, वो लोग ये चीज मिस आउट कर देते थे, ठीक है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 131 फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग जीरोस रहेंगे, 25 प्लस 5 प्लस 1, मतलब कितने ट्रेलिंग जीरोस रहेंगे, 32 ट्रेलिंग जीरोस। ओके, आई होप दिस थिंग इज परफेक्टली क्लियर, ठीक है, सबको समझाइए, यस नो प्लीज रिप्लाई करो, वो 30 सेकेंडेड जीरो कहां से आ रहा है।
ओके ओके, ठीक है। तो नॉर्मली आपको सम्स भी ऐसे ही पूछेंगे, मतलब आपको एक और टाइप का जो सम पूछा जा सकता है वो ये है कि 34 फैक्टोरियल में व्हाट इज द पावर ऑफ 3। 34 फैक्टोरियल में 3 का पावर क्या रहेगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 6 फैक्टोरियल में 3 का पावर क्या रहेगा, तो आप कैसे पता लगाओगे? आप क्या बोलोगे? 6 फैक्टोरियल इज 720, ठीक है। एंड 720 को अगर मैं फैक्टराइज करके अगर मैं लिखूं तो दिस वुड बी 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 इंटू, ओके ये रहेगा 3 स्क्वायर 2 रेश टू 4, ठीक है। तो आप फैक्टराइज अगर ऐसा कर लोगे तो 720 इज 2 रेश टू 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, ओके। तो 3 का पावर क्या हो गया 720 में? 2। तो 6 फैक्टोरियल में 3 का पावर क्या रहेगा? 2। तो वैसे ही आपको इधर ये पता लगाना है कि 34 फैक्टोरियल में 3 का पावर क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप ऐसे तो पता नहीं लगा सकते कि 34 मतलब 34 फैक्टोरियल का एक नंबर वैल्यू लिख के और फिर उसको फैक्टराइज करके तो आप पता नहीं लगाओगे, ठीक है। 6 फैक्टोरियल में आप एक और तरीके से कैसे पता लगा सकते थे? आप क्या बोल सकते थे? 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब मुझे सबसे पहला 3 का पावर ये 3 पे मिलेगा और एक और 3 का पावर मुझे 6 पे मिलेगा। मतलब 6 फैक्टोरियल में 3 का पावर क्या रहेगा? 2, राइट। सिमिलरली अगर मैं 34 फैक्टोरियल में मेजर करने गया तो मैं क्या बोलूंगा? मैं ये पहले पता लगाऊंगा कि जब मैं 1 टू 34 तक जा रहा हूं, जब मैं 1 टू 34 तक जा रहा हूं, तो ऐसे कितने नंबर्स है जो 3 के मल्टीपल्स है? तो ऐसे कितने नंबर्स है जो 3 के मल्टीपल्स है? तो ऐसे 11 नंबर्स है जो 3 के मल्टीपल्स है, राइट। तो ये 11 नंबर्स पे मुझे एक एक 3 का पावर मिलेगा, मतलब 3 का पावर विल बी 11। लेकिन जब मैं 1 फैक्टोरियल टू 34 फैक्टोरियल तक जा रहा हूं, कुछ नंबर्स ऐसे भी होंगे जो 3 के साथ साथ 9 के मल्टीपल्स भी होंगे, राइट। तो ऐसे कितने नंबर्स है जो 3 के साथ साथ 9 के भी मल्टीपल्स है? ऐसे 3 नंबर्स है, राइट। 9, 18, 27। तो वो 3 नंबर्स पे मुझे 3 के मल्टीपल्स और मिलेंगे। मतलब मेरा 3 का पावर अब कितना हो जाएगा? 11 प्लस 3 14। लेकिन एक ऐसा नंबर भी रहेगा जो 3 के साथ साथ 27 का भी मल्टीपल होगा, क्योंकि 27 इज 3 क्यूब। तो वो नंबर पे आपको 3 का एक और एक्स्ट्रा पावर मिलेगा या फिर 3 का एक और एक्स्ट्रा मल्टीपल मिलेगा, राइट। मतलब ओवरऑल 34 फैक्टोरियल में 3 का पावर कितना रहेगा? 11 प्लस 3 प्लस दिस एक्स्ट्रा वन विच कम्स फ्रॉम दिस 27, ठीक है। तो 3 का पावर कितना रहेगा? ठीक है। तो ये टाइप के ऐसे आपको सम्स पूछे जा सकते, ठीक है। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ये नंबर सिस्टम चैप्टर में, वो आता है रिमाइंडर्स का, ठीक है। कि हम लोग रिमाइंडर्स कैसे पता लगा, ठीक है। जैसे आपको एक नंबर दे दिया रहेगा 54 रेश टू 457, ठीक है। और आपको पूछा जाएगा कि व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 63, ठीक है, व्हाट वुड बी द रिमाइंडर इन दिस सिनेरियो। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये नंबर कितना बड़ा है, ठीक है। 54 रेश टू 457 डिवाइडेड बाय 63। तो इतने बड़े नंबर्स का हम लोग रिमाइंडर्स कैसे पता लगाएंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ एक so 3 factorials of 9 itself, so we can do consider 27 again. Yes, you can do that. Okay, तो रिमाइंडर्स हम लोग इधर कैसे पता लगाएंगे? इधर देखो, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बेसिकली होता क्या, ठीक है। तो जब मैं आपको ये बोलता हूं 3 into 5, ठीक है, तो 3 into 5 का वैल्यू आपको पता है 50, लेकिन ये 3 into 5 आपको रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ठीक है। ये जो इंटू साइन है, ये आपको क्या डिनोट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि इंटू साइन ये आपको बता रहा है कि आपको 5 को 3 टाइम्स ऐड करना है,
ठीक है, तो 3 into 5 इज नथिंग बट एडिंग 5 3 टाइम्स। सिमिलरली 3 into 4, इसका आंसर आपको पता है 12, लेकिन ये अब आपको क्या बता रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि अब आपको 4 को 3 टाइम्स ऐड करना है। तो 4 को आप 3 टाइम्स ऐड करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 12। सिमिलरली 4 इंटू 3 का वैल्यू कितना है, वो भी 12 है, लेकिन अब ये जो ऑपरेटर है, अब आपको इधर कुछ और चीज बता रहा है। वो क्या बता रहा है कि इधर आपको 3 को 4 टाइम्स ऐड कर, ठीक है। तो एक चीज जो आप इधर समझ रहे रहेंगे, वो ये समझ रहे रहेंगे कि मल्टीप्लीकेशन एक टाइप का एडिशन है, ठीक है, वो एक टाइप का रिपीटेड एडिशन, ठीक है। और आपको कितने बार ऐड करना है, तो आपको किस नंबर को ऐड करना है, कितने बार ऐड करना है, वो आपको क्वेश्चन में ही दिया रहता है। जैसे 3 इंटू 5 मतलब आपको 5 को ऐड करना है, और कितने बार ऐड करना है रिपीटेडली, आपको 3 बार ऐड करना है रिपीटेड, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन एक टाइप का क्या है, रिपीटेड एडिशन। सिमिलरली जब मैं डिविजन की बात करता हूं, डिविजन, ठीक है, जब मैं आपको बोलता हूं 15/5, तो देखो 15/5 इसका आंसर आप सबको पता है, इसका आंसर है 3। लेकिन ये जो आंसर 3 है, वो क्या डिनोट कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो डिवीजन का साइन है, ये जो ऑपरेटर है, ये आपको क्या करने बोल रहा है, ये आपको ये बोल रहा है कि आपको ये 15 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो अगर मैं एक बार सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये 15 क्या हो जाएगा, 10/5। एक और बार सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 5/5। एक और बार सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 0/5, ठीक है। तो जैसे आपको इधर मल्टीप्लीकेशन इज अ टाइप ऑफ रिपीटेड एडिशन, वैसे डिविजन इज अ टाइप ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। लेकिन आपको मल्टीप्लीकेशन में पता था कि आपको किसको ऐड करना है और कितने बार ऐड करना है। जैसे आपको इधर पता है कि आपको 4 को ऐड करना है और 3 टाइम्स ऐड करना है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने इधर आपको बोला कि डिवीजन एक टाइप का क्या है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो इधर ये ऑपरेटर आपको ये नहीं बोल रहा है कि आपको कितने बार सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो जब मैं आपको 15/5 बोल रहा हूं, तो ये जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का ये जो ऑपरेशन है, वो एंड कब होगा, ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन ये एंड कब होगा, ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन तभी एंड होगा जब आपका न्यूमरेटर आपके डिनोमिनेटर से छोटा नंबर नहीं हो जाता, तब तक, ठीक है। और ये 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था इधर, ये 3 ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि आप ये 15 में से 5 को 3 टाइम्स आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये फर्स्ट टाइम था, ये सेकंड टाइम था, और ये थर्ड टाइम था, ठीक है। तो आप ये 15 में से ये 5 को 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि जब आपने पहली बार सब्ट्रैक्ट किया तो ये 10/5 हो गया, तो क्या आपका डिवीजन का प्रोसेस यहां पे एंड होगा, नहीं, क्योंकि आपका न्यूमरेटर आपके डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो एक और बार जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 5/5, ठीक है। एक और बार जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0/5। और ये बार, ये थर्ड टाइम के बाद आपका जो न्यूमरेटर है वो आपके डिनोमिनेटर से छोटा हो गया, इसलिए आपका डिवीजन का प्रोसेस या फिर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस यहीं पे एंड हो जाएगा, ठीक है। और जहां पे भी आपका डिवीजन का प्रोसेस एंड होता है, जहां पे भी आपका डिवीजन का प्रोसेस एंड होता है, वो पोजीशन पे जो भी आपका न्यूमरेटर रहता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो ये सिनेरियो में आपका रिमाइंडर क्या है, 0। और जब रिमाइंडर 0 आता है हम लोग क्या बोलते हैं, दैट द न्यूमरेटर इज परफेक्टली डिविजिबल बाय द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जब हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि दैट नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल बाय द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 65/9 इसका रिमाइंडर क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप ये तो नहीं करोगे कि मैं एक बार सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो जाएगा 56/9,
एक और बार सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो जाएगा 47/9। तो आप ऐसे तो करोगे नहीं, तो आप क्या क्या आप कैसे पता लगाओगे इसका रिमाइंडर? आप क्या बोलोगे पता है क्या? इधर देखो, मैं क्या बोलता हूं पता है कि 65/9 मुझे रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो मैं रिमाइंडर इधर फाइंड आउट कैसे करूंगा? मैं क्या बोलता हूं पता है क्या? जब हम लोग ऐसा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते पता है क्या? हम लोग ना 5 के मल्टीपल्स ना एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, हम लोग अपने डिनोमिनेटर में से, जो हम लोग अपने न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर के मल्टीपल्स हम लोग क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और हम लोग तब तक सब्ट्रैक्ट करते हैं जब तक हमारा न्यूमरेटर हमारे डिनोमिनेटर से छोटा नहीं हो जाता। तो अगर मुझे ये पता लगाना है कि 65/, क्या बोलूंगा पता है क्या? ये इंडिविजुअल, मैं ये बोलूंगा कि ये 65 में से मुझे 9 को रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं क्या बोलूंगा पता है? मैं ये बोलूंगा कि 65 के आसपास कोई 9 का मल्टीपल है क्या? तो 65 के आसपास 9 का एक मल्टीपल है जो मुझे पता है। वो कौन सा नंबर है? वो नंबर है 63। तो ये 65 ये 63 से कितना बड़ा छोटा है? तो ये 65 ये 63 से दो बड़ा है, राइट? ये 65 ये 63 से दो बड़ा है। तो अब यही 2 मेरा क्या रहेगा? रिमाइंडर। क्यों ये 2 मेरा रिमाइंडर रहेगा? क्योंकि ये 2 मेरे डिनोमिनेटर 9 से छोटा है, राइट? तो ये 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रिमाइंडर। आप लोग एक नया टर्म इधर सीखने वाले हो, ठीक है? तो ये 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रिमाइंडर। अब ऑल्टरनेटिवली कोई बंदा ये भी बोल सकता था कि 65 के आसपास 9 का एक और मल्टीपल है जो मुझे पता है, और वो नंबर कौन सा है? वो नंबर है 72। तो अब ये 65 ये 72 से कितना बड़ा छोटा है? तो ये 65 ये 72 से 7 लेस है, राइट? और क्योंकि ये 7 एब्सोल्यूट टर्म्स में डिनोमिनेटर 9 से छोटा है, तो ये भी मेरा क्या रहेगा? एक रिमाइंडर। लेकिन हम लोग इसको क्या बोलते हैं? हम लोग इसको बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, आपको अभी तो नहीं समझ रहा रहेगा, लेकिन आपको आगे चल के समझेगा कि ये नेगेटिव रिमाइंडर्स का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और ये कितना बड़ा रोल प्ले करता है क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक है, तो जैसे आपका पॉजिटिव रिमाइंडर रहता है, वैसे ही आपका नेगेटिव रिमाइंडर रहता है। ठीक है, और एक चीज, अगर आपको नेगेटिव रिमाइंडर से अगर आपको नेगेटिव रिमाइंडर से पॉजिटिव रिमाइंडर तक जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वही नेगेटिव रिमाइंडर में आपको डिवाइजर ऐड कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि इधर आपका डिवाइजर 9 है, तो जब आप ये नेगेटिव रिमाइंडर में 9 ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव रिमाइंडर, करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं। 2543 डिवाइडेड बाय 7, इसका रिमाइंडर क्या रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, इतने सिंपल सम आपको क्वेश्चन में नहीं पूछे आएंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक प्रैक्टिस ले रहा हूं। ठीक है, मैं आपको 30 सेकेंड्स दे रहा हूं टू सॉल्व एंड देन विल डिस्कस। 2543/7, इसका रिमाइंडर क्या रहेगा? ओके, तो इसका रिमाइंडर क्या रहेगा? अब आप लोग कैसे इसको सॉल्व करते हो? आप लोग क्या बोलते हो? 25, तो 21 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, तो बचेगा कितना? 4। तो 44 44 42 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, बचेगा कितना? 2, तो 23।
तो 23 के आसपास 21 है, तो बचेगा कितना रिमाइंडर 2। तो आप लोग ऐसे पता लगाते हो, राइट। तो एक और वे है जो पता लगाने का है, वो आप यूज कर भी सकते हो, नहीं भी यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैं कैसे पता लगाता हूं पता है क्या? मैं क्या बोलता हूं, ये 2543 ये जो नंबर है, इसके आसपास कोई 7 का मल्टीपल है क्या? क्योंकि डिवीजन इज नथिंग बट रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ द डिनोमिनेटर फ्रॉम द न्यूमरेटर, ठीक है। तो क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर या फिर मेरा डिवाइजर 7 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये 2543 में से 7 के मल्टीपल्स में क्या करूंगा, मैं रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट करने का देखूंगा, ठीक है। तो 7 का मल्टीपल कौन सा है? इसके आसपास आपको कोई नंबर दिख रहा है? देखो मुझे पता है कि 21 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, तो 2100 भी 7 का मल्टीपल रहेगा, ठीक है। तो ये 2543 2100 से कितना बड़ा छोटा है? तो ये 443 बड़ा है। तो क्या मेरा रिमाइंडर 443 होगा? नहीं, क्योंकि मेरा ये नंबर 443 एब्सोल्यूट टर्म्स में 7 से बड़ा है, राइट। मेरा रिमाइंडर वही रहेगा जो 7 से छोटा रहेगा, राइट। तो अब मैं क्या बोलूंगा, ये 443 के आसपास अब मुझे क्या देखना है, 7 का मल्टीपल। तो मुझे पता है कि 42 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, तो 420 भी 7 का मल्टीपल होगा, राइट। तो 443 कितना, तो 443 ये 420 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 7, ये 420 से कितना बड़ा छोटा है? तो ये 420 से वो 23 बड़ा है। तो अब क्या मेरा रिमाइंडर ये 23 भी होगा? नहीं, क्योंकि ये 7 से बड़ा है। तो अब मैं क्या बोलूंगा, ये 23 के आसपास 7 का कोई मल्टीपल है? यस, 21 है। तो ये 23 ये 21 से कितना बड़ा छोटा है? तो ये 2 बड़ा है। तो अब मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या रहेगा? 2। क्यों ये मेरा फाइनल रिमाइंडर रहेगा? क्योंकि ये 7 से छोटा है, ठीक है। सिमिलर लाइंस पे कोई बंदा ये भी बोल सकता था कि 28 7 का मल्टीपल है, तो 2800 भी 7 का मल्टीपल होगा। तो ये 2543 ये 2800 से कितना बड़ा छोटा है? तो ये 2543 ये 2800 से 257 छोटा है, राइट। तो क्या ये -257 मेरा रिमाइंडर हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू 7? नो, क्योंकि एब्सोल्यूट टर्म्स में बड़ा है 7 से, राइट। तो अब ये -257 के आसपास आपको कोई 7 का मल्टीपल दिख रहा है? देखो मुझे पता है कि 21 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, तो 210 will also be in the multiple of 7 and -210 will also be in the multiple of 7। तो ये -257 -210 से कितना बड़ा छोटा है? चैट बॉक्स में प्लीज मेरे को बताओ, क्योंकि ये चीज में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, ये बड़ा है कि छोटा है। ये -257 ये -210 से कितना बड़ा छोटा है? बड़ा है कि छोटा है? ओके, तो ये 47 क्या है? लेस है, राइट। ये -257 -210 से 47 लेस है। तो अब ये 47 के आसपास आपको कोई 7 का मल्टीपल दिख रहा है? यस, मुझे दिख रहा है 42। तो -42 भी 7 का मल्टीपल होगा। तो ये -47 -42 से कितना बड़ा छोटा है? तो ये 5 छोटा है। तो क्योंकि ये -5 एब्सोल्यूट टर्म्स में 7 से छोटा है, तो यही मेरा क्या रहेगा? रिमाइंडर। तो ये +2 मेरा क्या रहेगा? पॉजिटिव रिमाइंडर, और ये -5 मेरा क्या रहेगा? नेगेटिव रिमाइंडर। और अगर आपको नेगेटिव रिमाइंडर से पॉजिटिव रिमाइंडर तक जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू ऐड द डिवाइजर। यस, यू कैन डू दैट कशिश। तो अगर मैं 7 इधर ऐड करूंगा, -5 +7 विल बी -2। और अगर आपको पॉजिटिव रिमाइंडर से नेगेटिव रिमाइंडर तक जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द डिवाइजर, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव तक आपको ऐड करना है, और पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाओ 10 थिंग्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, इतने सिंपल सम्स आपको क्वेश्चन में पूछे नहीं जाएंगे।
So now let's look at our first sum. ठीक है? Okay, so this is our first sum. I'll wait for 2 minutes and then we'll discuss. ठीक है? ये सम थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है? तो इसके ऊपर थोड़ा सा सोचो और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं.